हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसपी गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपी गुप्ता टेक। आज आपको हम अपने चैनल पर कोविड-19 के बारे में कुछ सच्चाई बताएंगे, जो कि हमारे भारत देश में कई तरह की अफवाहें, डर जैसा माहौल लोगों में फैल रहा है। तो हम आपसे आज बात करेंगे। सबसे पहले, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी संदीप माहेश्वरी जी की। तो उस वीडियो में सारी बातें उनकी मुझे अच्छी लगी काफ़ी, लेकिन उसमें एक बात उन्होंने कहा कि लोगों में डर इसलिए फैल रहा है क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है और केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर मेरा मानना कुछ विपरीत है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें अपने देश में रोज़ के 15 से 20 लाख टेस्टिंग करनी चाहिए। जिस तरह आज अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पर 5 लाख की टेस्टिंग इस समय में हो रही है, जो कि वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ उनकी जनसंख्या अमेरिका के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन आज के समय में भी हम सिर्फ 3 लाख टेस्टिंग ही डेली कर पा रहे हैं। और दूसरा है कि यहाँ पर हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो उसमें हम ऐसे भी कई लोगों की टेस्टिंग करते हैं जो कि सिर्फ उनमें सिम्टम्स पाए जाते हैं थोड़े से भी, जिसकी वजह से हम उन्हें क्वारंटाइन के लिए अपने अस्पतालों में उनको रख लेते हैं। ऐसा करने से उन पर पैसों का काफ़ी बोझ आता है और काफ़ी लोग इन्हीं सब चीज़ों को देखकर अपनी टेस्टिंग नहीं करवाते हैं और ना ही वो क्वारंटाइन होने के लिए अपने आप को गवर्नमेंट को बताते हैं या हमें कोरोना वायरस जैसी बीमारी के लक्षण पहुंच चुके हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर हम कुछ पेपर्स की बात करें तो हमने पेपर्स में देखा कि न्यूज़पेपर में एमपी की रिपोर्ट में ऐसा आया कि एक व्यक्ति का क्वारंटाइन का जो खर्च होता है सरकारी आंकड़े के हिसाब से 55 रुपये प्रति दिन का पड़ता है, जो कि एक आम इंसान के लिए 15 दिनों के लिए अगर देखा जाए 15 दिन अगर उसे एडमिट करते हैं क्वारंटाइन के लिए तो 80,000 से ज़्यादा का एक एवरेज अमाउंट आता है। और अगर टेस्टिंग भी करवाता है तो 3500 रुपये से 8,000 रुपये तक का खर्चा आता है, जो कि वो एक आम गरीब इंसान नहीं उसको खर्च कर पाता है और उसके लिए एक बड़ा अमाउंट लगता है। अमेरिका की टेस्टिंग वहाँ पर शुरुआती दौर में भी 2 लाख से स्टार्टिंग हुई थी, जबकि हमारे यहाँ उसकी टेस्टिंग मात्र 500 से हुई थी। तो हमें टेस्टिंग बहुत ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे जो मरीज हैं, जो संक्रमित व्यक्ति हैं, उन लोगों को हम पहचान में आए और उनसे हम अपने देश को और काफ़ी लोगों को बचा सकें। जिस तरीके से एक फैक्ट्री में जितने ज़्यादा मजदूर होते हैं उतना ही ज़्यादा उत्पादन होता है, उसी तरीके से आज हमारे देश की भी स्थिति यही है कि हम शुरुआती दौर में हमारे पास डॉक्टर्स कम थे, संसाधन कम थे, जिसकी वजह से हम टेस्टिंग ज़्यादा नहीं कर पाते थे। आज हमारे पास डॉक्टर्स और उनकी संसाधन की धीरे धीरे क्षमता बढ़ रही है, तो हम आज टेस्टिंग कर पा रहे हैं। पहले 100 डॉक्टर 100 मरीजों का टेस्ट करते थे तो 5 आते थे। आज हमारे पास 1000 डॉक्टर हैं और अगर 1000 डॉक्टर 1000 लोगों का इलाज करते हैं तो उसमें से 500 लोग, सामान्य सी बात है कि उत्पादन ज़्यादा होगा या फिर ज़्यादा मरीजों की संख्या हमें मालूम पड़ेगी। तो इस पर अगर हम सोचें कि नहीं मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हम लॉकडाउन लगाएं या हटाएं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे हमारी अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो हमारी इकोनॉमी और गिरती जाएगी और हमारा देश इस तरीके से पीछे जाता रहेगा। आप जैसे पेपर की कटिंग देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स से, यहाँ पर 456 टेस्ट पॉजिटिव निकले थे फर्स्ट टाइम, और आज हमारे पास देखा जाए तो 30,000 से ज़्यादा केसेस डेली आ रहे हैं। और हम एक रिपोर्ट डालते हैं, 11 जुलाई तक की ये रिपोर्ट है, कोविड-19 की वेबसाइट पर दी गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेशियो है परसेंटेज ऑफ टेस्टिंग का 0.8277, मतलब अभी हम 1% भी टेस्टिंग नहीं कर पाए। तो अगर हम टेस्टिंग कम कर देंगे तो हमारा ये टेस्टिंग आंकड़ा जो परसेंटेज है वो दूसरे देशों की तुलना आज भी सबसे पीछे है और हम पीछे ही रह जाएंगे। तो हमें इसे इंक्रीज़ करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस बीमारी से बचा पाएँ और जो दूसरे लोग संक्रमित हो रहे हैं उनसे इनकी सुरक्षा कर पाएँ, न कि हम लॉकडाउन करके, क्योंकि हमने 3 महीनों तक लॉकडाउन करके देख चुके हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम लोग कंपटीशन इस बात पे करते हैं कि अमेरिका में कितने लोग मरे हैं और हमारे भारत देश में कितने लोग मरे हैं, कितने लोग, लेकिन हमें इन सब चीज़ों पर टेस्टिंग कंपटीशन नहीं करना। हमें कंपटीशन करना है कि हमारी टेस्टिंग पर हम टेस्टिंग कितनी कर पा रहे हैं, आज अमेरिका में कितनी हो रही है, या फिर वहाँ के नागरिकों को क्या सुविधाएं वो लोग दे पा रहे हैं और हम लोग वो सुविधाएं दे पा रहे हैं कि नहीं। जैसे हमारे देश में हमने सुना, अभी देखा कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे, गरीब लोग जो है अब पैदल ही अपने घर की तरफ गए, उनको रोज़गार यहाँ पर नहीं मिल पा रहा था और पैसे भी नहीं मिल पा रहे थे दिन भर मजदूरी करने वालों को। तो ऐसे लोगों का जो किराएदार हैं उनका किराया या रोजगार संसाधन, बसों का टैक्स नहीं भर पाने के बसें नहीं चल रही है, और भी काफ़ी सारे मेडिकल की ज़रूरतें जो कि डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए,
वो सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। हमें इस पर कंपटीशन की ज़रूरत है, ना कि दूसरी चीज़ों पर। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है कि वहाँ के लोग पलायन कर गए या फिर पैदल गए थे। तो हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी, अब हम बात करते हैं WHO की रिपोर्ट। तो WHO ने हमें इस बारे में एक बार पहले भी सचेत कर दिया है कि हो सकता है कि ये बीमारी हमें अपने पूरे जीवन में लड़ना पड़े, क्योंकि हमारे पास अभी तक इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। और इससे जो अभी हम बच रहे हैं वो सिर्फ इनके बचाव के तरीकों का ही प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, विटामिन सी का प्रयोग, गर्म पानी और काफ़ी सारी जो भी डॉक्टर्स की सलाह है और उनके बताए हुए नियमों का हम पालन करके ही इसको सिर्फ बचा, जो क्वारंटाइन सेंटर में भी लोगों को रखा गया है वहाँ पर भी इसी तरीके से उनको बचा रहे हैं। हम अगर बात करें पुरानी बीमारियों के बारे में, जैसे कि पोलियो हो गया, कैंसर हो गया, टीबी, HIV जैसी जो अन्य काफ़ी सारी बीमारियाँ आई, उनका भी वैक्सीन आज हमारे पास है, काफ़ी सालों से है, लेकिन आज भी उनके केस हमारे पास हैं। और आज अगर उनके डेथ रेशियो देखा जाए तो कोरोना से काफ़ी ज़्यादा है। जितने लोग आज कोरोना से मर रहे हैं अपने भारत देश में, उनसे कई ज़्यादा लोग कैंसर, टीबी और काफ़ी सारी अन्य बीमारियों से हर साल मरते आते हैं। हम रिपोर्ट ऐसा डेली देखते रहते हैं। अब हम बात करें कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें कोविड-19 से। तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि हम उतना ही सामान लेने घर से निकलें जितना ज़रूरी है, और कोशिश करें कि हम अगर महीने भर का राशन नहीं तो हफ्ते भर का राशन अपने घर में भर के रखें, ताकि हमें हर बात के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े और लोगों से हम संपर्क में ज़्यादा ना आए। सिर्फ ज़रूरी सामान ही लेने बाहर निकलें। जैसा कि हमने 3 महीने तक देखा कि हमने हफ्ते भर में सब्जी हम खरीदते थे, या फिर महीनों तक हमने सब्जियां नहीं खाई, दाल रोटी पे हमने गुजारा किया। उसी तरह हम इस समय भी थोड़ा सा नहीं करके तो हम हफ्ते में 1 दिन सामान को लेने निकल सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं। हम रोज निकल कर अपने आप को और दूसरों को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। नियमों का पालन करें जो डॉक्टर्स ने बताए हैं, जैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी प्रोटीन्स है और विटामिन सी और गर्म पानी, जैसे कई सारे जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करें। हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। कोई भी गवर्नमेंट, कहीं भी, किसी भी देश की सरकार जो है हर व्यक्ति के पीछे कैमरा अपना नहीं लगा सकती, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारे कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी और ये करना नामुमकिन है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट हमारी पूरी तरीके से मदद कर पाएगी। हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। सरकारी कर्मचारी जो आज ड्यूटी सख्ती से नहीं कर रहे हैं, उन्हें सख्ती से ड्यूटी करना पड़ेगी। जो लोग बिना मास्क के सब्जियां बेच रहे हैं या फिर बिना मास्क के मार्केट में घूम रहे हैं, जहाँ पर भी भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है, सिर्फ उस एरिया को वहाँ पर कुछ दिनों के लिए उनको चेतावनी दे के सील कर दिया जाए और बताया जाए कि जब हम अगली बार हफ्ते भर बाद इसको खोलेंगे तो वहाँ पर अगर वापस से ये समस्या आएगी तो हम सिर्फ इस ही एरिया को हम सील करेंगे, दूसरी जगहों को बाकी रहने जहाँ पर स्थिति नॉर्मल है। और सुरक्षा उपकरणों का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो उसे यूज़ करें, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर, और फालतू बेवजह से जो लोग घूम रहे हैं उन्हें हमें रोकना पड़ेगा। हमारे अंदर डर फैल रहा है, वो क्यों फैल रहा है? डर इसलिए फैल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत सारी न्यूज़ कंपनियाँ हो गई है, मीडिया हो गई है, जो अपने अपने तरीके से बताती है। जैसे कि अभी हम देखा जाए तो हाल ही की आज 2 दिन की घटना अगर हम बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि नहीं, इंदौर में, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह की जो फेक न्यूज़ है वो लोगों को फैलाना बंद करना पड़ेगा। साथ ही गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोग इस फेक न्यूज़ को फैला रहे हैं उनको सख्ती से ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम चीन की बात करें तो वहाँ पर मीडिया जो होता है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। जब तक गवर्नमेंट कोई चीज़ अप्रूव नहीं करती, वहाँ की मीडिया किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं फैला सकती। और इस वजह से आज चीन ने स्थिति को जल्दी से कंट्रोल में कर लिया और वहाँ पर 1 लाख तक भी आज केस नहीं पहुँच पाए हैं। और हम काफ़ी सारे देशों ने 1 लाख से ज़्यादा केस कर लिए हैं। हम शुरू से ही सुनते आते थे कि नहीं, चीन ने मीडिया पे काफ़ी कंट्रोल कर रखा, और वो बात आज हमको सामने दिख गई कि आखिर उसकी ये बात सच निकली। पेपर्स में और अखबारों में हम देखते हैं रोज़ पूरे पन्ने भर के आते हैं, जॉब वैकेंसीज कई तरह की। इन सब चीज़ों के जो फेक एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, न्यूज़ कंपनियों को उसके बारे में पूरी तरीके से जाँच पड़ताल करनी चाहिए, उसके बाद ही उसके ऐड देना चाहिए। लेकिन क्या होता है, न्यूज़ कंपनियाँ 500-1000 रुपये एडवर्टाइजमेंट के लालच में अपना पेज भरने के लिए उसमें बहुत सारे ऐसे जॉब दे देती हैं। मैंने खुद मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास देखा है मैंने कई लोगों को मेरे सामने शिकार होते हुए। वो उनसे पेमेंट ले लेते हैं जॉब के नाम पे और उन्हें जॉब नहीं देते हैं। तो ऐसी कंपनियों को, ऐसे वेबसाइट को, इन सबको बंद करना पड़ेगा और ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी जो लोग
आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब हम 11 जुलाई की एक रिपोर्ट देखा जाए तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ देश हैं, यहाँ पर 215 देशों में कोरोना का संक्रमण इसमें फैला हुआ है। हम उसको अगर फिल्टर करते हैं और हमने यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के हमने यहाँ पर लिस्ट ली है, 25 से 27 कुछ देशों के हमने यहाँ पर, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा संक्रमण फैला है, हमने वहाँ की लिस्ट ली है। उसका हमने टेस्टिंग एवरेज निकाला है। तो टेस्टिंग एवरेज में देखा जाए तो हमारा भारत देश सबसे लास्ट में दिख रहा है, जिसका भी रेशियो 0.819% है। क्या कि जबकि काफ़ी कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पर केसेस भी कम है और वहाँ पे टेस्टिंग क्षमता उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यूएई की बात करें तो 38.57% है। और भी कई सारे देश हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या और उनकी वहाँ टेस्टिंग के अकॉर्डिंग हम उनको नहीं लेते हैं। हमें 1 लाख से ऊपर वालों का अगर हम बात करें तो 25 से 30 देशों के बीच में हम अभी सबसे लास्ट में चल रहे हैं। तो हमें चाहिए कि टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए, यही इसका एक अच्छा उपाय है। टेस्टिंग को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इससे लोगों के हमें आंकड़े पता लगेंगे कि आखिर जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज़्यादा मरीज एक समय में कम होते जाएंगे। अगर हम इंदौर की बात करें तो एक समय हमारे पास 100 टेस्टिंग से ज़्यादा, हमने जब 1500 टेस्टिंग कर ली थी तो यहाँ पर केसेस आना कम हो गए थे। फिर हमने बीच में टेस्टिंग कम करी और फिर वापस हमने टेस्टिंग बढ़ा दी, तो आज हमारे पास उसके कोरोना केसेस ज़्यादा आने लगे। तो हमें टेस्टिंग को कम नहीं करना है, टेस्टिंग को बढ़ाते रहना है जितना हो सके। अगर हमारे देश की पॉपुलेशन के ऊपर अगर हम बात करें, जिस तरीके से 135 करोड़ से ऊपर हमारे यहाँ की जनसंख्या है, तो हमें कम से कम 20 से 25 लाख टेस्टिंग डेली होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि हम अपने देश में हेल्थ पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप जैसे कि इस लिस्ट देख रहे हैं, हमने एक रिपोर्ट दी है, तो इसमें आप देखेंगे कि हेल्थ पर जो पैसा है वो हमारे भारत देश में बहुत कम ही खर्च हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हेल्थ पर पैसा जो है वो ज़्यादा खर्च करना चाहिए। किसी भी देश को हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 चीज़ इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि ये सुविधाएं फ्री में मिलना चाहिए। और हमने देखा भी है कई सारे देशों में ये दोनों सुविधाएं फ्री में ही मिल रही है। मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उसे पूरी तरीके से फ्री कर रखा है। और हमें अपने इंडिया में भी ये SSS नाम का एक नया रूल बनाना पड़ेगा और इसमें हमें कार्य करना पड़ेगा, जिसमें हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण जो देश के लिए ज़रूरी होता है वो हमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों तक पहुंचाएं जो अफवाहों से डर रहे हैं और कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।